नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये रूबी रेड कहती हूँ मैं। इसका परफेक्ट आईडी का नाम मुझे नहीं मालूम, मैं रूबी रेड के नाम से ही इसको जानती हूँ। तो ये मैं लगाई थी, ये उसका अपडेट है। देखिए ये पानी धीरे धीरे इसको मैं जैसे जैसे इसके ये रियल रूट्स बाहर आए, मैं इसको पानी भरते गई हूँ। एक ही बार में नहीं भरना है। और ये देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा इसमें पत्ती निकलना शुरू हो गया है। दूसरी साइड का थोड़ा सा नीचे है, वो थोड़ा लेट निकलेगा। 2 ट्यूबर लगाई थी मैं इसमें। तो ये है इसका प्रेजेंट पोजीशन। और बाकी जो मैं निकाली हूँ उनके लिए जो मैं टब तैयार की हूँ वो उससे आपको थोड़ा सा परिचय करा देती हूँ। और ये वाइट पियोनी का है, वाइट पियोनी लोटस है, उसका है। इसकी पत्तियाँ अभी छोटी छोटी हैं, अभी इसकी पत्तियाँ बड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये भी ग्रोथ कर रहा है। और बाकी जो मैं टब खाली की थी आप देख रहे हैं, आपको 3 इधर दिखेंगे, 1 इधर दिखेगा। तो ये 4 टब मैंने खाली किए थे और इसमें लोटस और वाटर लिली दोनों लगे हुए थे और 2 छोटे पॉट। तो इस तरह से मैं 6 पॉट अभी तैयार की हूँ। और पॉट को कैसे तैयार की हूँ ये आपको मैं बता रही हूँ। ये क्या क्या मैं इसमें मिलाई हूँ देखिए आप। खाद लोटस का मिट्टी बनाते समय तो सबसे पहले 2 इंच तो मैं इसको फिल करती हूँ अपने वर्मी कंपोस्ट से। तो वर्मी कंपोस्ट मैं नीचे डाल दी हूँ। यहाँ पर 1 से 1.5 किलो वर्मी कंपोस्ट है। ये जो दिख रहा है आपको, ऐसा देखेंगे तो ये ऐसा है, ये वर्मी कंपोस्ट है। और उसके बाद ये बोन मिल है, बोन मिल 1 मुट्ठी है। उसके बाद सीवीड एब्स्ट्रैक्ट भी है, ये भी आधी मुट्ठी से कम है, 2 टीस्पून है ऐसा कह सकते हैं। ये 1 मुट्ठी है, 1 मुट्ठी से ज़्यादा है। ये 2 टीस्पून मैं इसमें सीवीड एब्स्ट्रैक्ट का ग्रेनुअल फॉर्म्स ली हूँ ये। और इसके बाजू में आप साफ़ देखेंगे, साफ़ फंगीसाइड भी मिला दी हूँ। इधर पे डीएपी है जो हमारे प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, डीएपी को किसी भी पौधे के लिए। तो 2 टीस्पून ये है। और उसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून, यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, पौन है 75% टीस्पून का, ये है एप्सम सॉल्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे बायोजाइम, तो ये बायोजाइम है। इस तरह से मैं इसमें सारे जो खाद मुझे मिलाने हैं वो मैं मिला दी हूँ। और नीचे बेस में वर्मी कंपोस्ट है, उसको बराबर कर दी हूँ मैं। तो ये 1 से 1.5 किलो वर्मी कंपोस्ट है 1 पॉट में। और 1 मुट्ठी बोन मिल, फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 टीस्पून यहाँ पर आप देखेंगे ये सीवीड एब्स्ट्रैक्ट है, ये साफ़ है 1 टीस्पून। और ये 2 स्पून यहाँ पे, 2 टीस्पून यहाँ पर वो है अपना डीएपी। यहाँ पे पौन स्पून के बराबर यहाँ पर एप्सम सॉल्ट और ये बायोजाइम। इस तरह से मैं अपने सारे टब को इसी प्रकार से फिल कर ली हूँ। ये देखिए ये है, ये इसी तरह से सब इसमें मिला दी हूँ। और ये है अपना तैयार हो गया। ये तीसरा है और ये चौथा। और ये वाटर लिली के लिए, ये पॉट इन पॉट मेथड में लगेंगे। तो 2 छोटे छोटे ये हैं टब, ये भी टब के जैसे ही है, टोकनी है। इस पे मैं लगाऊंगी वाटर लिली। तो फिल करने का तरीका जो होता है सॉइल मीडिया को, वो मेरा इसी तरह से रहता है, सब एक जैसे ही होते हैं। अब इन सबको मैं मिला करके इनके ऊपर मैं मिट्टी फिल कर दूँगी। तो इस तरह से मैं इनको तैयार कर ली हूँ एक साथ, क्योंकि काम बढ़ जाता है। तो काम को कैसे सॉर्ट करना है वो हमारे ऊपर है। पहले मैंने सफाई कर दिया था, पहले दिन, 2 दिन हो गए साफ़ करके इनको अच्छी तरह से सबको सुखा दिया धुल के। और सुखाने के बाद अब इस तरह से इसमें मैं सारा जो मुझे खाद मिलाना था वो मैं मिला दी हूँ। और मिला करके यहाँ पर सबको रख दी हूँ। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ। और मिलाने के बाद में फिर इनके ऊपर मैं मिट्टी फिल कर दूँगी। तो चलिए मैं आपको मिट्टी भी भर के दिखा देती हूँ। मिट्टी भरने के बाद इनको पानी भर के आज छोड़ दूँगी। उसके बाद कल मैं इन पर इनको लोटस को प्लांट करूँगी। चलिए इसको मैं मिला देती हूँ। तो इस तरह से हम सारों को एक साथ मिला दे रहे हैं। इसको मिट्टी के साथ नहीं मिलाना है, इनको मिट्टी के साथ नहीं मिलाना है। इसको अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला दीजिए। और जो भी इसमें आपके पास नहीं है वो आप उसको स्किप कर सकते हैं।
मेरे पास जितना है मैं वो डाल दी। सभी डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सारे हमारे प्लांट के लिए अच्छे हैं, नेसेसरी हैं। लेकिन अगर नहीं है तो उसके बिना काम भी चल जाता है। कोई भी एक नहीं है हमारे पास, एप्सम सॉल्ट नहीं है कि हमारे पास सीवीड नहीं है, तो उसके बिना भी ये काम चल जाएगा। और जिनको बोन मील पसंद नहीं है दोस्तों, तो वो यहाँ पे कोई और स्रोत कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो बोन मील इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोन मील हमारे कैल्शियम और फास्फोरस का नेचुरल स्रोत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। तो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होने के कारण क्या होता है, ये हमारे पौधे को लंबे समय तक एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी होती है और हमारे प्लांट हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं और प्रॉपर ग्रोथ करते रहते हैं। और सब इतना मिलाने का कारण भी ये है दोस्तों कि ये हम लोग तो तालाब की चीज़ों को पॉट में उगा रहे हैं ना। जो तालाब में उगने वाली चीज़ें हैं, जितना उनको वहाँ से मिलता है, जितना स्पेस मिलता है, उसको हम एक छोटे से स्पेस में बांध करके रख रहे हैं। छोटी जगह पे हम उनको लगा रहे हैं, तो हमको उनके प्रॉपर भोजन पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, इसमें मैं जो वर्मी कंपोस्ट ली हूँ वो आधा किलो है। उनमें 1 से 1.5 किलो डाला है, पॉट बड़ा है तो, और इसमें आधा किलो है वर्मी कंपोस्ट। ये बोलना भूल गई थी मैं बताना। तो इसमें आधा किलो वर्मी कंपोस्ट है और बाकी उसी के हिसाब से आधे आधे हैं। उसमें जो चीज़ 2 टेबल स्पून डाला है टी स्पून में, उसी तरह से यहाँ पर ये 1 टेबल स्पून कर देंगे आप। जो उसमें डबल है उसको सिंगल कर देंगे वाटर लिली के लिए। तो इस तरह से ये मेरे सारे मिल गए हैं, इनको मैंने बराबर कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं मिट्टी फिल कर दूँगी। मिट्टी फिल कर देती हूँ और उसके बाद उसमें पानी भर के मैं रख दूँगी। तो मिट्टी हमको कितना करना है, तो आपको मैं बताई थी, इसमें 25 to 30% आप इसमें मिट्टी डाल दीजिए अपने टब के हिसाब से। जितना बड़ा आपका टब है उसका 30% आप यहाँ पे सॉइल भर दीजिए, क्योंकि ये तो 1 से 2 इंच लगभग आ जाता है हमारा ये वर्मी कंपोस्ट। तो अगर नापेंगे तो 1.5 इंच ही निकलेगा, क्योंकि कितना बड़ा भी टब हो हम इसमें 1.5 से 2 किलो डालते हैं तो भी वो बीच के बराबर हो जाता है। उसके बाद हम इसमें 30% तक अपने टब की साइज़ का हम इसमें भर देंगे मिट्टी। तो मैं इसमें मिट्टी भर के पानी भर लूँगी दोस्तों। जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी अपने ट्यूबर को, तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब वीडियो को यहीं पे अभी क्लोज़ कर देती हूँ, बाद में इसको ऐड करके एक वीडियो बनाऊंगी। तो हम इस वीडियो को कंटिन्यूटी में लेंगे। अभी सुबह का टाइम है, मैं 2 दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ। 2 दिन पहले मैंने मिट्टी तैयार किया था और सारे टब में मिट्टी एक साथ बना करके आपको दिखाई थी मैं। तो ये मेरे वाटर लिली और लोटस के लिए मैं मिट्टी तैयार की थी, 4 बड़े पॉन्ड में और 2 छोटे टब में, जिसमें मुझे मतलब अपने वाटर लिली को लगाना है। तो अभी मैं जो वाटर लिली इसमें लगाने जा रही हूँ वो है ये अपना बुलसाई। इसकी आईडी है बुलसाई, और ये आपको मैं परिचय भी कराई थी इससे। तो ये बुलसाई का है और इसे ही मुझे इसे लगाना है और टब इन टब मेथड से लगाना है। तो टब इन टब मेथड में क्या होता है, एक छोटा टब होता है, उसको हम इस छोटे टब में लगाने के बाद में इसको बड़े टब में यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके राइजोम बहुत ज़्यादा नहीं फैलते ट्यूबर, तो इनको बड़े टब की आवश्यकता नहीं होती। और लोटस में क्या है, ट्यूबर इस तरह से फैलता है तो उसको हम बड़े टब देते हैं और उसमें लगाते हैं। तो उसका जितना ज़्यादा उसका ग्रोथ करेगा ट्यूबर और जितना फैलेगा मैच्योर होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ पर हम लोग अभी लगाने वाले हैं हमारे बुलसाई को। बुलसाई एक ट्रॉपिकल वाटर लिली है, इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये फ्लावरिंग के नाम से निराश नहीं करता है, लगातार फूल देते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक कहने से मतलब एक कली खिल के तैयार होता है, दूसरा कली निकल जाता है, तीसरा निकल जाता है, और कई बार तो एक ही राइजोम में 3-3, 4-4 फ्लावर भी आते हैं। मेरे पास में 3-4 एक साथ खिले हैं, 4-4, और एक बार तो 5 भी खिला था। तो कभी ये फूल के लिए निराश नहीं करते हैं, जो आप शौक से लगाते हो उसको ये पूरा करते हैं, फुल फिल करते हैं। तो हम आज इसी ट्रॉपिकल वाटर लिली, जिसकी आईडी नेम बुलसाई है, इसको इसमें लगाएंगे। और ये कैसे लगाया जाता है ये आपको मैं बता रही हूँ कि इसके जो होते हैं, मैं आपको पहले बताई कि इसके जो गांठ होते हैं इस तरह से, जो ये राइजोम है, तो इसके जो बेबी राइजोम निकलेंगे वो इस तरह से साइड साइड में गोल 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 बन के निकलते हैं।
हॉरिजॉन्टली नहीं चलते, और हार्डी वाटर लिली के हॉरिजॉन्टल चलते हैं। मतलब जैसे ही एक सीध में आप लगा दीजिए तो उसी सीध में ऐसे करके बड़ी बड़ी उसकी राइजोम बनते जाते हैं। तो और उसके राइजोम का साइज़ भी बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर ये ट्रॉपिकल बुलसाई है, इसको लगाएंगे। इसकी राइजोम की साइज़ भी छोटी होती है, और आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक बड़े राइजोम से ये अलग हुआ है यहाँ से, इस तरह से। और ये बिल्कुल चिकना और मैच्योर है। ये अपने आप सेपरेट हो जाते हैं कई बार। ये तो अभी निकालते समय सेपरेट हो गया था, और हम सेपरेट भी इसी तरह से इसको करते हैं। तो इस तरह से सेपरेट करके मैं इसको लगाऊंगी। और चूंकि एक बार लगाए हैं तो हमारे पास प्लांट ज़्यादा निकलते हैं, राइजोम ज़्यादा हैं। ये एक मेन राइजोम है, उसके बाद में ये एक और छोटा सा निकला है, अपने आप ही अलग हो गया। ये भी उसी तरह से चिपका रहा होगा। ये देखिए, ये पानी में भिगाने के बाद अलग हुआ है, उस दिन मुझे नहीं दिखा था। तो एक तरह से एक प्लांट तैयार है, और ये दूसरा ये प्लांट तैयार है, और तीसरा हमारा ये है मेन। तो मैं सोच रही हूँ इसको, पिछला मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि बहुत ज़्यादा फैला नहीं था, और इनको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ था। जितना खाद मिट्टी था वो इसके लिए सफिशिएंट था। तो मैं इस बार अलग अलग करने की बजाय मैं सोच रही हूँ तीनों को एक साथ ही लगा देती हूँ। तीनों को एक साथ लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा ये पॉट जो है वो बहुत बड़ा है, और टब इन टब मेथड में भी बहुत छोटे ये नहीं है मेरे जो टब हैं। तो इसमें मैं तीनों को लगा दूंगी तो मेरे तीनों ही सरवाइव कर लेंगे। और यदि हम एक लगाते हैं तो हमारा लगाने का मेथड जो होता है कि इसको हम बीच सेंटर में इस तरह से लगा दें, सेंटर में इसको लगा दें, होल करके इसको दबा देंगे। लेकिन मुझे चूँकि 3 लगाना है, मेरे पास है, और मैं इसको किसी को कहाँ दूंगी, है ना, खुद ही मेरे पास है। तो मैं इसको इस बार तैयार कर ले रही हूँ, एक साथ लगा दे रही हूँ। और एक और ट्यूबर है इसी साइज का दोस्तों, पुराना है, इसी का ही निकला हुआ, तो उसे मैं अलग रख दी हूँ, उसको एक बकेट में लगाऊंगी। कुछ नया करके देखते हैं। और बाकी इन तीनों को अलग करने का भी व्यवस्था नहीं है, तो मैं इसको एक साथ ही तीनों को लगा दूँगी। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। लगाने के लिए इसको हम करेंगे कि एक बीच में होल बना लेंगे, जितना हमारा ट्यूबर है उसके साइज़ का। मिट्टी बहुत अच्छी सी गीली हो गई है, क्योंकि 3 दिन से भीगी हुई है। तो हम इस तरह से इसके साइज़ का यहाँ पर एक होल बना लिए। एक तो मैं ये सेंटर पे लगा दूँगी, बड़े वाले को थोड़ा सा साइड करके, थोड़ा साइड कर लेते हैं, उधर ज़्यादा हो गया है, ये साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको 3 लगाना है। तो एक ट्रायंगल टाइप का बना लेती हूँ मैं, तब ठीक रहेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा साइड करके इसको मैं यहाँ पे दबा दी। अब चूँकि इसका ग्रोथ दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो इसलिए हमको बिल्कुल जो ऐसे राइजोम जो हमारे को ग्रोथ नहीं दिखाई देता है, तो भी उसका ग्रोथ समझ में आ जाता है दोस्तों, कहाँ से उसका हेड है। तो उसके हिसाब से उसका जो क्राउन वाला पोर्शन है, क्राउन को हम ऊपर की ओर रख करके इसको लगा लेंगे। और दूसरा भी मैं इसी प्रकार से इसके थोड़ी गैप पे लगा ले रही हूँ, यहाँ पर। इसके लिए भी मैं होल बना दी और इसको यहाँ लगा दी इस तरीके से। तो एक यहाँ हो गया है, इसे थोड़ा सा, एक यहाँ हो गया दोस्तों, इस तरफ लगा दी, और एक यहाँ पर मेरा तैयार हो गया है। और ये जो तीसरा है छोटा सा, इस तीसरे को भी मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। इसको किनारे कर देते हैं, बहुत छोटा है। इस तरह से इसको लगा देते हैं। और लगाने के बाद फिर अब यहाँ पर आप मेरे पास देखेंगे कि मैं रेत का एक टोकनी लेके बैठी हूँ, एक बकेट में, एक टोकनी में ये भी रखी हूँ रेत। तो इसको रेत हम कैसे फिल करते हैं दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से इसको लगाने के बाद में हम इसको रेत से ढक देंगे। रेत से ढकने के पीछे मुझे जो कारण मैं बता रही हूँ कि मुझे क्या लगता है कि रेत से ढक देने से क्या होता है, मिट्टी ऊपर की जो रहती है वो वज़न से दब जाता है मिट्टी नीचे। और इसको हम हल्का बराबर सा, मतलब एक लेवल करके इसको एक परत इसकी रेत की बिछा देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मिट्टी है दोस्तों, बाद में हम जब पानी डालते हैं तो मिट्टी बाहर नहीं आता है, और बहुत साफ़ सुथरा पानी दिखता है। नदी में आप देखते हैं ना, रेत के ऊपर पानी कैसा दिखता है, साफ़ सुथरा। नीचे रेत रहती है और ऊपर से पानी एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। तो इसको सफाई के नाम से भी रेत डाला जाता है, और राइजोम को दबाने के लिए भी ऊपर से दब करके ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा इस तरह से। ये नदी की रेत है मेरे पास, और इसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं एक परत इसकी बिछा दे रही हूँ। मोटे पार्टिकल्स को निकाल देंगे, मोटे टुकड़े को नहीं रखेंगे हम लोग, बारीक ही डालेंगे। क्योंकि मेरे पास ये चला हुआ नहीं है,
तो मैं डाल दे रही हूँ, और ऐसे जो मोटे पत्थर हैं इनको मैं निकाल दे रही हूँ। इन पत्थरों को इसमें नहीं डालेंगे। तो बिल्कुल आहिस्ते से धीरे धीरे डाल देंगे। तो ये जो जिसका कम ग्रोथ दिखाई दे रहा था मेन, उसकी भी देखिएगा अब 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। और ये तो आपको दिख ही रहा है, देखिए ये दिख ही रहा है। एक ये भी है जो छोटा सा राइजोम है, इसका भी बढ़िया हो गया है। तो ये भी सेट हो गया है हमारा। और ये जो तीसरा यहाँ पर है, ये भी हमको 2 दिन में ग्रोथ इसका देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से रेत को हम बिछा देंगे एक बार पूरा। आप कह सकते हैं आधा इंच, 1 इंच, आपको जैसा लगे, ये नुकसान नहीं करेगा। इस तरह से दबा रहेगा और हमारी मिट्टी साफ़ सुथरी रहेगी। जब भी पानी डालेंगे तो मिट्टी खुद के बाहर नहीं आएगा और डर्टी नहीं दिखाई देगा, साफ़ सुथरा दिखाई देगा हमारा पानी इस तरीके से। ये अपने आप ही बैठ जाता है दोस्तों, इसको बैठाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं हल्का सा इसको लेबलिंग कर दे रही हूँ। और यहाँ पर अगर यहाँ पर का राइजोम दब गया है, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 दिन में बाहर आ जाएगा क्योंकि ग्रोथ ही स्टार्ट हो गई है उसमें। इस तरीके से ये देखिए, हमको राइजोम मिलेगा तो उसी तरह से मिलेगा, और कुछ इस तरह से ग्रोथ किया हुआ मिलता है जिसमें हल्के से पत्तियाँ वगैरह आ गई रहती हैं। इस तरीके से अब हम इस टब को क्या करेंगे दोस्तों, इसको बड़े टब में अपने उतार देंगे। तो इसको उतारने के लिए मुझे दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। एक में ये तिरछा हो जाएगा, मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इसको टब में उतार ली हूँ, और टब में ही मैं पानी पहले से थोड़ा सा फिल करके रखी थी। और ये जो छोटा टब है, टब इन टब मेथड इसी को बोलते हैं दोस्तों। एक छोटे टब में लगा करके इसको बड़े टब में उतार दिया जाता है और फिर इसको पानी से फिल कर देते हैं। अब इसकी पानी फिलिंग करने का मैं पिछला लोटस रिपोर्टिंग वाली वीडियो में डाली थी। ये पानी हमको उतना ही फिल करते जाना है जितना कि इसके यहाँ पर ये एरियल लिप्स निकल रहे हैं। इनको ही हमको जितना है उसको तैरने के लिए पानी देना है। और ये बड़े टब को यदि मैं पूरा भर दूँगी तो मेरा प्लांट जो है वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसमें डाउट रहेगा और ख़राब होने की भी संभावना रहेगी। तो ये अभी इसमें कम पानी है और इस वजह से ये नीचे नहीं बैठ रहा है। तो इसको मैं बैठाऊंगी तो धीरे से इसके अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी इसके लेवल से ऊपर पानी नहीं है। तो अब मैं इसमें पानी जो दूंगी वो एक पत्ता रख करके या कोई प्लेट को रखने के बाद में इसमें पानी डालेंगे, नहीं तो मिट्टी जहाँ से है वो खुद जाएगी। और देखिए आप, ये कितना क्लीन और सुंदर दिखाई दे रहा है। एक लेयर जो रेती का हम बिछा दिए, उसके बाद हमारा जो पॉट है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब हम इसमें पानी एक पत्ती की मदद से देंगे, एक पत्ती रख देंगे और उसमें पानी देंगे तो हमारा पानी वहाँ पर गड्ढा नहीं होगा। और यदि आपके पास सावरिंग व्यवस्था है तो उससे भी आप दे सकते हैं, उससे भी पानी वहाँ पर का हिलता नहीं है, मिट्टी हिलती नहीं है। तो मैं फिर भी एक बार पत्ती रख दे रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक पत्ती रख ली हूँ दोस्तों। मेरे पास ये झटरोपा का प्लांट का पत्ती था, एक रतन जोत का, तो वो लगा ली हूँ। या कमल की भी पत्ती ले सकते हैं आप, उसकी भी पत्ती की चौड़ाई साइज अच्छी रहती है। और पत्तियाँ नहीं है तो आप एक प्लेट भी रख देंगे तो हमारा मिट्टी वहाँ से खुदता नहीं है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर रख दी हूँ इसको, और इसी में मैं इस सावर की मदद से पानी डालूँगी। इसमें आप डायरेक्ट नल पाइप से भी पानी डालेंगे तो भी ये नहीं खुदेगा, क्योंकि उसका जो पानी का फोर्स है उसको पत्ती ले लेती है। तो इस प्रकार से हम इसमें अभी पानी इसको फिल कर देंगे। ये तैरता हुआ अभी व्यवस्थित हो जाएगा और नीचे बैठ भी जाएगा। तो अभी तो मैं इसमें इतना ही पानी डालूंगी दोस्तों, इस छोटे टब के बराबर, क्योंकि इसके जो लीफ हैं वो दिख रहे हैं, ग्रोथ शुरू हो गया है। तो उसी के हाइट का भरूंगी और बड़े टब में पानी फिर से इनको अपनी जगह पे प्लेस करने के बाद, जहाँ पे जिस जगह पे मुझे इसे रखनी है वहाँ पर पूरे टब को रखने के बाद डालूंगी, नहीं तो हैवी हो जाता है तो उठाने में दिक्कत होती है। और ये थोड़ा सा पानी आपको मटमैला दिखाई देगा अभी, तो वो बैठ जाता है। और जो हल्के कचड़े होंगे, सूखे पत्ती वगैरह के आ जाते हैं इसमें, रेत में भी और मिट्टी में भी, तो वो क्या होगा कि हम उसे अलग से छान के हाथ से निकाल लेंगे। तो बस दोस्तों, ये देखिए मेरा टब बात करते करते ही हो गया, बताते ही, क्योंकि पहले से इसमें मिट्टी है, भीगी हुई है, ये ज़्यादा पानी अभी नहीं लेगा। अब इस टब के बराबर मैं इसको फिल कर दी हूँ। अब इसको यूं ही छोड़ दूँगी। अब मैं चलती हूँ अपने दूसरे टारगेट की तरफ।
दूसरे टारगेट की तरफ मतलब लोटस का। इसको मैं 2 पार्ट में डालूँगी। इसमें आप ये ट्रॉपिकल का देख सकते हैं और सेकंड जो मिट्टी के साथ है उसी को इंक्लूड करके मैं अगला लोटस का वीडियो बना दूँगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। देखिए पत्ती को निकाल लिए, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं फैली है और ये दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर में पानी और भी साफ़ हो जाएगा और बहुत सुंदर दिखाई देगा। और हमारे जो ये बुलसाई हैं बहुत जल्दी ग्रोथ करके हमको फ्लावरिंग दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।